गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 30 अक्टूबर और जानेंगे 30 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है देखिए फटाफट से, और चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी जीके फैक्ट्स फैमिली की का मतलब कि बेनिफिट उठा सकें। फर्स्ट है आज की परपेचुअल। क्या है परपेचुअल? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव और मीनिंग क्या है? लगातार, कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। अ सिचुएशन विच अकर्स रिपीटेडली और नेवर एंडिंग थिस, मतलब कि एक ऐसी स्थिति जो कभी भी खत्म ना हो, चलती ही रहे चलती रहे। ठीक है दोस्तों। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, व्हाट इज कंटिन्यूअस, नॉन-स्टॉप, अनचेंज। एंड एंटोनिम्स पीरियोडिक, शॉर्ट लिव, रीअकरेंट। ठीक है दोस्तों। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ परपेचुअल राइट प्रोवाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, अपने धर्म की जो है स्वतंत्रता है। ठीक है, क्लियर। ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ आपका पॉन्डर। क्या है? पॉन्डर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, वही मीनिंग क्या है इसका? विचार करना किसी से। थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और कंक्लूजन, मतलब निर्णय या निष्कर्ष निकालने से पहले ध्यान से कुछ सोचें। भाई ये जो मतलब की हैबिट है, ये जो मतलब कि गुण है, ये सभी के अंदर होने चाहिए। अगर हम कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष निकाल उस पर निर्णय भी लेना है, एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्लियर है। चलिए सिनोनिम्स देखें कंसीडर है, थिंक है, और है रूमिनेट है, मेडिटेट है। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोर है, ओवरलुक है, डिसमिस है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल में मैंने कैसे यूज़ किया। जॉन इज पॉन्डरिंग वेदर और नॉट और टू जॉइन एथिकल कमेटी, मतलब कि जॉन का विचार है कि वे जो मतलब कि समिति में शामिल होना है उसको, या फिर नहीं होना। जॉन का जो है क्या है, जॉन का जो है पॉसिबिलिटी केस है जॉन। ठीक है, वो जो है मतलब कि नैतिक समिति उसमें शामिल होना चाहता है या फिर नहीं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें कंजीनिटल। क्या है? कंजीनिटल। क्या है? कंजीनिटल। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव और मीनिंग क्या है? जन्मजात। जन्मजात, जब जन्म होता है। ठीक है। अ डिसीज और एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही मौजूद बीमारियां या असमानताएं, जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो किसी बच्चों को जन्म से ही होती हैं। ठीक है। चलिए अब देखें सिनोनिम्स क्या है। इनहेरिटेड, इनबिल्ट, हेरिडिटरी। एंटोनिम्स देखें डेवलप, एक्वायर्ड, अननेचुरल, एलियन। ठीक है। दोस्तों इसके सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स याद करते चलिए, सेंटेंस बनाते चलिए। ठीक है, और बार बार रिवाइज करते चलिए। चलिए एग्जाम्पल चेक कर। एग्जाम्पल दिया हुआ टाइप टू डिबेट्स आर मोस्टली कंजेनिटल इन नेचर। टाइप टू डायबिटीज, दोस्तों टाइप टू डायबिटीज आर मोस्टली कंजेनिटल, ठीक है, इन नेचर। टाइप टू मधुमेह ज्यादातर जन्मजात प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? टाइप टू मधुमेह ज्यादातर जन्मजात प्रकृति के होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट दिया हुआ आपका क्लेमर। क्या है? क्लेमर। पार्ट्स ऑफ इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है? विरोध। टू शॉट लाउडली, टू और मेकिंग अ फोर्सफुल डिमांड और प्रोटेस्ट, जोर जोर से चिल्लाना या जबरदस्ती मांग या फिर विरोध करना। अगर कोई मतलब कि प्रोटेस्ट करते हैं किसी के प्रति, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं और साथ ही जो अपनी मतलब उनकी मांग होती है, अपनी मांग के जबरदस्ती चिल्लाते हैं। ठीक है। चलिए अब सिनोनिम्स देखें एजिटेशन है, नॉइज है, अप्रोर है, अपहेबल है। एंटोनिम्स हार्मनी, साइलेंस, पीस, कैल्म। दोस्तों ये रहे इसके सिनोनिम्स और ये रहे इसके एंटोनिम्स किसके हैं? क्लेमर के। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल दिया हुआ है द स्क्रीम्स कंटिन्यू फीलिंग द एंटायर हॉल विद देयर क्लेमर।
चीख पुकार जारी रही, पूरे पूरे हॉल को उनके कोलाहल से भी भर दिया। क्या है? चीख पुकार जारी रही, पूरे हॉल को उनके कोलाहल से भी भर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चेक करें। सो नेक्स्ट क्या है? एम्बेजलमेंट। क्या है? एम्बेजलमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है? गबन। थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स प्लेस इन वंस ट्रस्ट और एम्प्लॉयज। किसी के भरोसे या नियोक्ता में रखे धन की चोरी या हेराफेरी। किसी के भरोसे या मतलब किसी के भरोसे से रखी गई है वो रकम और उसके बाद उस नियोक्ता में रखे धन की चोरी या फिर हेरा फेरी। सो डिस्कस करते हैं अब सिनोनिम्स की। फ्रॉड है, थेफ्ट है, मिसयूज है, लार्सनी है एंड एंटोनिम्स ऑनेस्ट, पे, रिम्बर्स, रिटर्न। ठीक है, देखिए ये रहे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताई है आपको ओके। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल यूज होता है देयर आर मेनी केसेस ऑफ एम्बेजलमेंट बाय सर्टन कंपनीज। कुछ कंपनियां द्वारा गबन के कई मामले हैं। ठीक है, और गबन मतलब कि मीनिंग क्या है एम्बेजलमेंट का? मीनिंग थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स प्लेस इन वंस अ ट्रस्ट और एम्प्लॉय। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखें। सो मॉर्बिडिटी। क्या है? मॉर्बिडिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, वही मीनिंग क्या? अस्वस्थता। क्या है मीनिंग? अस्वस्थता। टू कंडीशन द कंडीशन ऑफ बीइंग डिसीज और रेट ऑफ अ डिसीज इन पॉपुलेशन। आबादी में किसी बीमारी के होने या ना होने की स्थिति। आबादी बढ़ रही है तो उसमें कोई बीमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलिए सिनोनिम्स देखें। सो डलनेस है, डिस्पेयर है, मिसरी है, डेडलीनेस है। क्लियर है। एंटोनिम्स की बात करें तो ब्राइट, होपफुल, कंफर्टेबल, जॉयफुल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखें। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉर्बिडिटी एंड मोबिलिटी आर कंटिन्यूसली डिटेरियोरेटिंग द हेल्थ इंडेक्स ऑफ आवर नेशन। रुग्णता और गतिशीलता हमारे देश के स्वास्थ्य सूचकांक को लगातार खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रुग्णता और गतिशीलता हमारे देश के स्वास्थ्य सूचकांक को लगातार खराब कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है अकॉर्ड। अकॉर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब, वही मीनिंग क्या? समझौता। ठीक है, सो गिव और ग्रांट समवन पावर, स्टेटस और रिकॉग्नाइजेशन। किसी को शक्ति, स्थिति या मान्यता देना या देना। ठीक है, सो सिनोनिम्स की बात करें। सो गिव है, ग्रांट है, प्रेजेंट, अवॉर्ड, यील्ड। एंटोनिम्स टेक, विदाउट, रिमूव, एब्सेंट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल चेक करें। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है हीज व्यूज वेर अकॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। उनके विचार सरकार द्वारा स्वीकार किए गए थे। ठीक है, उनके विचार हीज व्यूज वेर अकॉर्ड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्या है? सेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव और मीनिंग है समझदार। ठीक है, प्रोफाउंडली वाइज, गहरा बुद्धिमान। जो गहरा बुद्धिमान है उसी को मतलब कि जो डिनोट किया गया है उसकी से सेज से। सो सेज का मीनिंग होता है प्रोफाउंडर। क्या होता है? प्रोफाउंडली वाइज। सिनोनिम्स की बात करें तो सजेशियस है, इरियोडाइट है, डिसर्निंग है, डिसर्निंग। एंट्रम्स डम्ब है, इम्बेसाइल है, मॉर्निक है और है स्लो वेटेड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखें। सो एग्जाम्पल दिया हुआ अ सेज सजेशन दैट दे थिंक लॉन्ग एंड हार्ड बिफोर डिसाइडिंग टू मैरी एट सच अ लॉन्ग एज। एक ऋषि का सुझाव है कि वे इतनी कम उम्र में शादी करने का फैसला करने से पहले बहुत सोच विचार करें। तो सीधी सीधी बात है कि एक ऋषि का विचार है कि अगर आप शादी कर रहे हैं छोटी सी उम्र में तो उससे पहले सोच विचार कर लें। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कोई कंक्लूजन निकालने के लिए निर्णय लेना है। ठीक है, सो हमें पहले सोचना चाहिए कुछ समय तक। ठीक वही कंडीशन है। क्लियर है। चलिए सो दोस्तों आज का आपका क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बराबर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते रहेंगे इसी तरीके से जी के फैक्सी फैमिली में।